गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम 31 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं खास क्या है हमारी इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनकी जो डेथ एनिवर्सरी है हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 30 जनवरी को। तो इस बार भी शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी को हमने इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई। और आपको हम बता दें कि ये जो शहीद दिवस का जो हम मनाते हैं, ये भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, उनके लिए उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत के द्वारा मनाया जाता है। 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। और भारत ही नहीं, विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में ये हैं और इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद जो इनकी समाधि है दिल्ली में राजघाट में, जो इनकी समाधि है वहां पर हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी के कुछ दर्शन थे, अहिंसा, सत्य के लिए लड़ाई करना यानी सत्याग्रह करना, और उनकी जो स्वराज की जो सोच थी उन्होंने विश्व स्तर पर उनको पॉपुलर बनाया था। अब हम बात करेंगे 2023 में 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है ना। विश्व कुष्ठ दिवस के देखो, जो विश्व कुष्ठ दिवस है वो हर साल जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। लेकिन भारत में यानी ये 29 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया गया है, लेकिन भारत में ये हमेशा 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन बताते हैं। देखो, फ्रांसीसी मानवतावादी थे जिनका नाम था राउल फेलेरेउ। ठीक है। उन्होंने उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए बहुत सारा काम किया था। तो इस उपलक्ष्य में उनकी जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर ही 30 जनवरी को दिवस के अवसर पर हम यानी भारत विश्व कुष्ठ दिवस सेलिब्रेट करता है। इस बार की जो थीम थी विश्व कुष्ठ दिवस की, वो थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, है ना। यानी जो लेप्रोसी डे हमने सेलिब्रेट किया है 29 जनवरी को, उसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, जो भी कुष्ठ रोगी हैं उनसे रिलेटेड जो भी जागरूकता है उसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए, और जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करवाया जाए विश्व स्तर पर, इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर पहला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप अपने नाम किया है। और आपको बता दें कि जो अंडर 19 जो ये महिला टीम है क्रिकेट के लिए, उसने पहली बार आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीता है और 7 विकेट से इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप इसने जीत लिया है। ठीक है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था भारत की तरफ से? तो श्वेता सहरावत ने बनाया था, है ना। और कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो देखो, जो ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी किसने करी है? तो दक्षिण अफ्रीका ने करी है। 14 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट चली है, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तीता साधु को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस सिक्वेंस को मिला, जो इंग्लैंड की कप्तान थी। और भारतीय कप्तान कौन थी इस समय? शेफाली वर्मा थी। ओके। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें गौतम अडानी पहले चौथे नंबर पर थे, लेकिन अभी खिसक कर वो 7वें नंबर पर आ गए हैं। उस दिन काफी न्यूज में रही है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट। ठीक है ना। जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो अडानी समूह है उसके जो बही खाते हैं उसमें जो पैसे का है वो काफी ज्यादा गड़बड़ी मिली है, यानी जो बही खाते में जो पैसे का लेन देन है उसमें काफी गड़बड़ी मिली है। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी संपत्ति थी वो ना, यानी उनके जो शेयर्स थे गौतम अडानी के, वो काफी ज्यादा उनमें गिरावट देखी गई और वो 99.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जिसकी वजह से इनकी जो स्थिति है
ये पहले 4th नंबर पे थे और अब बिलियनियर्स की लिस्ट में ये 7वें नंबर पर हैं। भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 83.6 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पर है। अब फर्स्ट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है, मेबनार्ड अर्नाल्ड हैं जो फ्रांस के हैं। दूसरे नंबर पर है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और तीसरे नंबर पर है अमेजन के सह संस्थापक जेफ बेजोस। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई है ना। अब ये क्या कर रही है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो ये कहा गया है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने कारोबारी अनुबंधों की संख्या के लिहाज से 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। यानी सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट कौन देता है। ये जो रिपोर्ट दी जाती है ये वायदा उद्योग संघ के द्वारा दी जाती है। और आपको बता दें कि इस मामले में जो एनएसई है ये लगातार चौथे साल भी शीर्ष स्थान पर है। मतलब लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं और अपने अपने जो शेयर्स हैं एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके जो सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं वो कौन है? आशीष कुमार चौहान जी हैं। और भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है जो निफ्टी के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो 5वें नंबर का एडिशन है वो 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखो इसमें इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो इसका उद्घाटन 30 जनवरी को हमारे जो खेल और युवा मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर उनके द्वारा कर दिया गया है भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में, है ना। और इस मौके पर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी वो भी उपस्थित थे। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दें कि उद्घाटन 30 जनवरी को किया गया है और खेल स्टार्ट हो जाएंगे 31 जनवरी से। और 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये जो गेम है वो चलेगा और जिसकी मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। कुछ नए गेम इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो पानी से रिलेटेड हैं, जैसे कि कयांगिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम, फैसिंग खेलो इंडिया। ठीक है ना, ये सारे कुछ 2-3 गेम हैं जो अभी शामिल किए गए हैं इस वाले एडिशन में। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के दूसरे दूसरे जिले हैं वहां पर या शहर है वहां पर ये गेम खेले जाएंगे, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। हाँ, जर्मनी ने, अच्छा, जो अभी विश्व हॉकी कप चल रहा है, ठीक है, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि जो जर्मनी ने शूट आउट में बेल्जियम को 5-4 से हराकर तीसरी बार हॉकी विश्व कप ट्रॉफी जीत ली है। यानी अभी तक जर्मनी पहले भी 2 विश्व कप जीत चुका है, 2002 में और 2006 में। और अब जो है इतने सालों बाद यानी 2023 में आकर जर्मनी ने 5-4 से हरा दिया किसको? बेल्जियम को, और विश्व हॉकी कप जीत लिया है ना। और सबसे ज्यादा जो विश्व कप का खिताब जीतने वाला, हॉकी विश्व कप को खिताब जीतने वाला जो देश है वो कौन है? पाकिस्तान है। यानी रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। और अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? जर्मनी आ गया है, जिसने तीसरी बार विश्व हॉकी कप जीता है। अच्छा देखो, जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो इसकी समाप्ति के बाद जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो दिया गया है निकलॉस वेलेन जो जर्मनी के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट बनास जो बेल्जियम के हैं। सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी मुस्तफा कासिम दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये सारी लिस्ट दी गई है जिसको आप पीडीएफ में, टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वहां पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होता है, वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बता रही हूँ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर पुरस्कार किसको दिया जाता है? और बेस्ट किसको दिया गया? तो विक्टर वैग्नेज जो बेल्जियम के हैं। और बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये हैं जेरेमी हेबर्ट जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं। देखो, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पर? नागालैंड का जो कोहिमा जिला है वहां के रसोमा गांव में। और ये जो फेस्टिवल है वो 24 और 25 जनवरी को चला था। यानी 24 और 25 जनवरी को ये चला था। कहाँ पर?
नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहां पर एक गांव है रसोमा गांव, वहां पर मनाया गया है। अब क्यों मनाया जाता है फेस्टिवल ये? तो जो ऑरेंज फेस्टिवल यानी जो संतरा जो लोग उत्पादित करते हैं, जो खेती करते हैं, उनकी उपज को किस तरीके से बाजार से जोड़ा जाए, उनको तकनीकी रूप से किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए और किस तरीके से उनके लिए मार्केट मार्केट मुहैया कराया जाए और उनकी परेशानियों को किस तरीके से समाप्त किया जाए, इन सब विषयों को लेकर ये जो मेला है या फेस्टिवल है वो ये आयोजित किया जाता है। अच्छा, ये जो ऑरेंज फेस्टिवल चला है इसमें हस्तशिल्प, जैविक सब्जियों और खाद्य पदार्थ, संतरे के पौधे की बिक्री, नारंगी, कॉफी बागान, यानी ये जो कृषि से संबंधित है ये सारे स्टॉल भी लगाए गए। लेकिन इसके साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके भी ऊपर स्टॉल लगाए गए थे। ठीक है, नागालैंड के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। देखो, जो नागालैंड है वो भारत के पूर्वी राज्यों में से एक है, जिसको सेवन सिस्टर्स हम कहते हैं ना पूर्वी राज्यों को, उसमें से एक नागालैंड भी है। इसकी जो राजधानी है वो कोहिमा में है। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं? तो हार्नबिल फेस्टिवल, ओंगमोंग फेस्टिवल और मोआसू। देखो, फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस्टिवल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो इन टंकी राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर बांध है जिसका नाम है दोयांग बांध, जो दोयांग नदी पर बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 31वां स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। और इसका आयोजन किसने किया या इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? जो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी संरक्षण है उसकी समीक्षा करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है और इसके विषय में काम करता है। इस बार का जो राष्ट्रीय महिला आयोग का विषय था या जो थीम थी वो था सशक्त नारी सशक्त भारत। इस थीम को लेकर ये कार्यक्रम मनाया गया। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो पहली जब जो राष्ट्रीय महिला आयोग था तो इसका पहली जो अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या था? तो जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक जी थी इसकी पहली महिला अध्यक्ष, है ना। अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्तमान में जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी मैं कल यानी 1 फेब को। ठीक है, यहाँ पर ये लिंक दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसमें PDF के फॉर्म में जो भी मटेरियल है उसको डाल दिया जाता है, तो आप चाहें तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा साथ दिया है, आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। इसी तरह मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में कंजूसी मत करिए और प्लीज़ कमेंट करिए जो भी सुधार आप चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कराना चाहते हैं या किसी तरीके की कोई स्पेशल क्लास चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।